तो ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें अपन को पता है जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया ना उसका जस्ट उल्टा करना है। पहले क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए सीधी किया था। अपन को पिछली बार नॉर्मल चीज़ दे रखी थी, अल्फा बीटा निकालना था। इस बार अल्फा बीटा की टाइप वैल्यू दे रखी है, अपन को ये निकालना है जो पिछली बार सवाल में दे रखा था। देखो गणित एक ऐसी चीज़ है सीढ़ी की तरह, जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ सकते हो उसी सीढ़ी से वापस नीचे उतर सकते हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये वाला, यानी कि अपन को ऐसा कुछ बनाना है। ऐसा कुछ बनाने के लिए अपन को 3 चीज़ों की जरूरत है, ए बी और सी, यही जरूरत है। अच्छा ठीक है, जिसके शून्यांकों का योग, मतलब जो बहुपद निकलने वाला है उसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, है ना, दी गई संख्या है। देखो क्रमशः बोला है, देखो जब भी क्रमशः रेस्पेक्टिवली इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब है कि पहली वाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ये दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो क्या बोला उसने, जिसके शून्यांकों का योग, है ना, तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब सारे क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने, एक क्वेश्चन लिखा। तो ये जो पहले वाला लिखा है ये शून्यांकों का योग है। अब शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा बीटा, क्या कर रहा हूँ, अल्फा बीटा ये होते हैं। ये जो है ये इनका योग है और ये जो दूसरा है ये शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल जो उसने अपन को दिया हुआ है। इतना सा समझ में आना चाहिए और ये निकल के आ जाएगा। देखो अपन को पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ए बी सी से संबंध होता है, सीधा सीधा संबंध होता है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं कैसे होता है, तो आपको मैंने बताया था अभी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। और मुझे क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। ये जो दिया हुआ है इससे मुझे ए बी सी निकालना है और ये निकल लूँगा मैं और मेरा आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, एक और था कि अल्फा इंटू बीटा, देखो इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर होता है सी अपॉन ए, यही होता है। अच्छा इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, उसने खुद ने दी है अपन को। और ये किसकी वैल्यू है अपन के पास, इसकी, ये वैल्यू अपन की इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। ठीक है, वैल्यू रखेंगे और ए बी सी निकल जाएगा। आप देखते हैं कैसे निकलेगा, देखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये दिख रहा है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है अपने पास, अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ बटे में अपॉन में ए आ रहा है, यहाँ पे अपॉन में आ रहा है, यहाँ अपॉन में कितना है 4 है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है। तो ए की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू अगर देखी जाए तो -1 लग रही है, देखा जाए तो अभी है नहीं। और बी की वैल्यू क्या लग रही है, माइनस बी की वैल्यू 1 लग रही है। लेकिन देखो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो अपॉन में होता है ना उसको सेम बना देना है, क्योंकि इसके भी अपॉन में ए है, इसके भी अपॉन में ए है। यहाँ पर अपॉन में कितना है 4, या तो इस 1 को 4 बना दो, या तो इस 1 को 4 बना दो, ये इस 4 को क्या बना दो 1 बना दो। और उसके लिए एक चीज़ है कि अगर कहीं पर 2 लिखा हो, ठीक है, और 2/3 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तीसरी क्लास चौथी क्लास में खूब आते हैं ये, ठीक है, कट करने के बाद वही आ जाएगा। इसको 4 बनाने के लिए देखो, इसको 1 बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको अगर मैं 4 बनाना चाहूँ तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 4 बन जाएगा और फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अपन ने ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया है। काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4/4 यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। देखो 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर करेंगे देखो -4/4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखा जाए तो अब ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ए बराबर 4, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी देखो, बी की वैल्यू आई अपने पास 1, बी की वैल्यू 1 नहीं, माइनस बी की वैल्यू 1 है। रीज़न क्या है, यही गलती होती है, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती है बच्चों की यही होती है प्लस माइनस में, क्योंकि बच्चे देखेंगे कि बी की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 1 नहीं है,
माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो माइनस को अगर इधर करोगे तो यहाँ पर अपन बी की वैल्यू -1 बोल सकते हैं, ठीक है। और कैसे हुआ यार, माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 को उधर भेज दो तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बी को उधर भेजोगे तो बी हो जाएगा प्लस का। तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट या फिर ऐसे समझ के लिख दो, बात तो बराबर है, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू -4, ए बी सी की वैल्यू आ गई। मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। क्या आएगा यहाँ पर, देखो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, बहुपद। तो देखो यहाँ पर x² आएगा और a आ जाएगा यहाँ पर, a की जगह पे 4 और b की वैल्यू कितनी अपने पास -1, x आ जाएगा, -1x लिखो या डायरेक्ट -x लिख दो, और c की वैल्यू -4, ये आ गया अपन के द्विघात बहुपद, ठीक है। ये हो गया, इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये देख लो आप। ये हो गया, इसका मतलब है कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए, इतने इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में मिटाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, देखो √2 और यहाँ पर 1/3। देखो बहुत से बच्चों की क्या है, सांसें फूल जाती है रूट का देखते ही कि रूट आ गया कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सब सिंपल है, ठीक है। क्या दिया हुआ उसने कि √2 क्या है अपना शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणनफल 1/3 ये दे रखा है अपने पास। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख दूं मैं, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दे रखा है और ये दे रखा है, मैंने शायद पिछली बार ऐसे लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो वैसे लिखो ऐसे लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। मैं चाहता ना तो ये -√ इधर भी लिख सकता -b/a, लेकिन पहले जैसे किया था वैसे कर देते हैं। तो माइनस के b/a और c/a। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, तो √2 इज इक्वल टू -b/a और यहाँ पर कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू c/a। वही a को सेम करना है, या तो 3 को गायब कर दो या इसके बटे में 3 ले आओ। इसके बटे में 3 अगर लाओगे तो डायरेक्ट अगर 3 लिख दोगे तो कहाँ से आया, कहीं से भी नहीं आता। 3 लाने के लिए अपन को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, बटे में किसी के भी 1 होता है, हो गया, फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखो a की वैल्यू इस हिसाब से देखा जाए, देखो 3√2 बराबर -b और /a/3 और यहाँ पर कितना रहेगा 1/3 बराबर c/a। देखो अपने पास a की वैल्यू काटना मत, उसको 3 लाने के लिए किया है तो काटना मत, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, a इज इक्वल टू 3 और अगर देखा जाए तो b की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू देखो यहाँ पर -b की है, ये गलती मत करना। बच्चे बस यही करते हैं कि -b लिखा, b दिखा, √3 √2 ऐसे, यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पे -b अपने पास, तो -b की वैल्यू क्या आएगा -√3/2 और c की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पर 1, बस द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3x² भाई यही बनाना है अपन को, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद। तो a की वैल्यू कितनी अपने पास 3x² प्लस नहीं माइनस आएगा यार, क्योंकि समझ लो ना, तो -3√2x प्लस c की वैल्यू 1, ये बन गया। कितना टाइम लगा, सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये क्या है कि जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये क्या है घुमा के देते, यही क्वेश्चन देते लेकिन थोड़ा सा घुमा के, तो वो जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, मिटा दूँ मैं इसको। इसका थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 0,5, कुछ नहीं करना। 0 क्या है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, बार बार एक ही चीज़ लिखनी है। अल्फा प्लस बीटा का मान ये वाला, अल्फा इंटू बीटा ये वाला, 0 इज इक्वल टू -b/a और √5 इज इक्वल टू c/a।
इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसके भी अपोन में 1 लिख सकते हैं, इसके भी अपोन में 1 लिख सकते हैं, किसी के भी बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे -0, अरे 0 माइनस का होता ही नहीं है, समझ जाओ यार, ठीक है। c इज इक्वल टू कितना आएगा, √5। तो a b c की वैल्यू हो गई, तो कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख देना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये होता है। उसके बाद क्या करोगे, a की वैल्यू 1, तो 1x² लिखोगे, x² लिख दो यार, थोड़ा स्पेशल लगता है, ठीक है। प्लस b की वैल्यू 0, 0x प्लस c की √5। अब ऐसा मत कर देना वहाँ पे, क्योंकि देखो आप भी एक इंसान हो, और अगर आपकी वैल्यू आपको लगे कहीं पर 0 है, ठीक है, तो आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करोगे। तो इसके साथ यहाँ पर b की वैल्यू 0 आ गई, तो ये रहना पसंद नहीं करेगा। तो क्या बन जाएगा, x², इसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कितना रहेगा, √5, बस इतना सा, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ देख लेते हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन है, तो अभी 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे, मैं मिटा देता हूँ उसको। अगला देखते हैं, अगला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ 1 इतना इजी, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू -b/a और 1 इज इक्वल टू c/a। अपॉन में 1, अपॉन 1 लिख सकते हैं यार। तो a की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 1, b की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 1। अब -1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस प्लस हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है ना। तो -1, और c इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 1। a b c की वैल्यू वही, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। वैसे बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा है ताकि आपको इजीली दिख जाए। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1x। अब 1x² लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा क्वालिटी लेके आते हैं इसके अंदर, क्वालिटी के लिए अपन 1 हटा देते हैं। प्लस b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1, तो -x लिख देता हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब c, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ठीक है। हिम्मत करना, इसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी के साथ, जब चर किसी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं ना, है ना, 1 के साथ, तो उसको अपन चर ही लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हो गया, फोर्थ हो गया। ऐसे ही अपना है फिफ्थ वाला और 6 वाला। फिफ्थ वाला भी ईजी है, 1/4 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है। देखो 1/4 और 1/4 ईजी हो जाएगा। देखो इसमें 1 था, 1/4, 1/4 सेम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। a की वैल्यू कितनी रहेगी, 4, b की वैल्यू कितनी रहेगी, -1, वही सेम, और c की वैल्यू कितनी, हाँ 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, a की वैल्यू 4, बस सेम है यार, कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं, ये वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा। उसके बाद कौन सा, लास्ट वाला, सिक्स्थ में देख लेंगे अपन 4,1। आप देख लेना 4,1, इसमें कितना दिया हुआ है। अच्छा मैं मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बस यहाँ अपन को देखो, आपको भी समझ में आना चाहिए कि सिर्फ वैल्यू क्या, ये भी वैसा का वैसा आ रहा है, ये भी वैसा का वैसा आ रहा है, वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, सिर्फ इस जगह पे। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अपॉन में किसी के भी 1 लिख सकते हैं। मुझे अपॉन में 1 लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि अपॉन में इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो दोनों तरफ लिखना पड़ेगा ना। तो अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पर 1 और b की वैल्यू -4, क्योंकि -b की वैल्यू है 4, तो b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। द्विघात बहुपद, तो a की वैल्यू 1, तो 1 के लिए ऐसा कैसा लिख ही देता हूँ यार, x²। b की वैल्यू -4, तो -4x, और c की वैल्यू कितनी अपने पास, c की वैल्यू 1, तो +1। ये हो गया, ये इतना सा है सिर्फ 2.2 के अंदर। ये अगर आपको समझ में आ गया, इससे कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे बनते हैं। और एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो कंफर्म में वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये उतार लीजिए आप और फिर बाकी कल देखते हैं।